बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब पे नवंबर में एक अटैक हुआ था और ये अटैक एक मजहबी जुनूनी शख्सियत बनाकर किया गया था। अभी तक जो JIT की रिपोर्ट है वो ये बता रही है, जो पहले बनी थी, जिस रिपोर्ट को निगरान हुकूमत बनने के बाद छुपाया गया, जिसको रिकॉर्ड को ही गायब कर दिया गया, लेकिन तफसीलात मौजूद हैं। मैंने क्योंकि इस पर इंक्वायरी की थी, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने वीलॉग में बताई थी, तहकीकात की थी बतौर सहाफ़ी। इमरान खान साहब पे 3 मुख्तलिफ जगह से अटैक हुआ था। एक प्लान्ड अटैक था, ये किसी मजहबी जुनूनी का हमला नहीं था। किया यह गया था कि पहले इमरान खान साहब को यह साबित किया गया और करने की कोशिश की गई, एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। उन्होंने अपने ट्विटर को इस्तेमाल किया, कुछ अपने सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान टेलीविज़न को इस्तेमाल किया और दीगर टेलीविज़न चैनल्स को इस्तेमाल किया। और इस तरह इमरान खान साहब के ऊपर एक घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया तौहीन मज़हब के हवाले से। उसके बाद इमरान खान साहब पे गोली चली और फौरी तौर पे ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान साहब पे गोली चलाने वाला एक मजहबी जुनूनी है और उसने इसलिए किया कि वो बिलीव करता है उन बातों के ऊपर जो बातें उसने गुज़िश्ता दिनों सुनी हैं। ना बयानिया बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और जिस शख्स ने गोलियां चलाई उसको VIP प्रोटोकॉल में रखा गया और वो तमाम फुटेजेस भी गायब कर दी गई। किसी ऑफिसर ने कोऑपरेट भी नहीं किया और इमरान खान साहब की बात भी नहीं सुनी गई, लेकिन JIT ने बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर दी थी। अब दोबारा से वही कोशिश की जा रही है। कुछ PMLN ने अपने कारिंदे छोड़े हैं, वो ये काम कर रहे हैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर, असेंबली से बाहर दोबारा से मीडिया में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बहुत सारे लोग इसमें पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से हिस्सा ले रहे हैं। उसी खेल को दोबारा खेलने की कोशिश की जाएगी जिसके बारे में इमरान खान ने पहले बताया था। इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी लीडर की जान को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो इमरान खान है। हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बिल्कुल आमादा नहीं है। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त अपने साथियों के साथ खुद कर रहे हैं। अवाम उनके साथ आती थी, वहां भी रोक दिया गया। अब वो अदालतों की पेशियां भी भुगत रहे हैं और शदीद तरीन सिक्योरिटी के अंदर जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक इमेज अजीबोगरीब किस्म का बना रहे हैं कि एक साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी देने के लिए रियासत तैयार नहीं है और ये वो शख्स है जिसके ऊपर गोलियां एक दफा चल चुकी हैं और दोबारा चलाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। जो मजहबी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं उन तमाम लोगों से जो इस प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो सकते हैं, मैं उनको कुछ फैक्ट्स उनके सामने रखना चाहता हूं। ये फैक्ट्स आप देखिए कि इमरान खान ने इस्लाम के लिए क्या किया। ये चीजें फजलुर रहमान ने नहीं की, ये चीजें नवाज शरीफ ने नहीं की, ये चीजें बाकी लोगों ने नहीं की, लेकिन इमरान खान ने क्या किया सुनिए। 27 सितंबर 2019 को इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 74वें सेशन से खिताब किया था। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया खतरनाक हद तक फैल चुका है। इस्लामोफोबिया की वजह से बाज़ मुल्कों में मुस्लिम खवातीन का हिजाब पहनना भी मुश्किल बना दिया गया है। कुछ मगरबी रहनुमाओं ने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा है, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया ने जन्म लिया है। बुनियाद परस्त इस्लाम या दहशतगर्द इस्लाम ये कुछ नहीं होता। इस्लाम सिर्फ एक है जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अफसोस की बात है कि बाद सरबराह ने इस्लामी दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों ने इस बारे में तवज्जो नहीं दी है। माजी में खुदकुश हमलों को इस्लाम के साथ जोड़ा गया, लेकिन 9/11 से पहले ज्यादातर खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स ने किए हैं और वो मुसलमान नहीं थे। तामिल टाइगर्स हिंदू थे, ताहम किसी ने हिंदुइज्म को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा। मगरबी लोगों को समझ नहीं आता कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसला है। जब इस्लाम की तौहीन पर मुसलमानों का रद्द-ए-अमल सामने आता है तो हमें इंतहा पसंद कह दिया जाता है। इमरान खान साहब ने, मुझे याद है, वहां पर यह भी कहा था कि जो आपके दिल को तकलीफ पहुंचती है वो आपके जिस्म को तकलीफ पहुंचने से ज्यादा बड़ी होती है। हमारे दिल को दुख होता है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन करता है। इस्लाम पहला मजहब है जिसने गुलामी खत्म की है और अकलियतों को बराबरी के हुकूक दिए हैं। ये इमरान खान साहब ने खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ कहा था, आप वो तकरीर जाकर सुन सकते हैं। 25 सितंबर 2020 इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 75वें इजलास से ऑनलाइन खिताब किया था और इंडिया पर तनकीद करते हुए कहा था कि इंडिया में रियासत इस्लामोफोबिया को फरोग दे रही है और यह कि दुनिया में इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए एक आलमी दिन मुकर्रर किया जाना चाहिए।
आरएसएस के इंतहा पसंद नजरिए की तश्कील 1920 की दहाई में की गई और इस नजरिए का निशाना मुसलमान और किसी हद तक मसीही भी बने हैं। जनरल असेंबली इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए राय शुमारी करवाए और इसके खिलाफ एक आलमी दिन मुकर्रर करे। ये 2020 में इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था। 2022 में फिर आलमी दिन आया इस्लामोफोबिया के खिलाफ, जिसको इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के साथ, पूरे मुल्क के साथ मिलकर सेलिब्रेट भी किया था। 25 अक्टूबर 2020 मुतनाज़े खाकों का मामला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई थी फ्रांस में। इमरान खान ने फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग को खत लिखा, इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी की गुजारिश की। इमरान खान ने मार्क ज़करबर्ग से कहा कि वो इनकी तवज्जो फेसबुक पर ऐसे इस्लाम मुखालिफ मवाद की तरफ दिलाना चाहते हैं जो आलमी सतह पर नफरत, शिद्दत पसंदी और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे का बायस बन रहा है। इमरान खान का एक और खत ऐसे वक्त में सामने आया जब फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन मुसलमानों से मुताल्लिक अपने एक बयान पर तनकीद की जद में थे। यहाँ यह भी ख्याल है कि उस वक्त फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाज़ कार्टून के हवाले से जो एक खाके बनाए गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, नाउज़ुबिल्लाह बड़ी तकलीफ़ होती है मुसलमानों को इस पर बात करते हुए भी। हमारे आका, हमारी जान और माल उन पे कुर्बान। तो वो सरकारी सतह पे उसकी सरपरस्ती की थी मैक्रोन ने, और क्योंकि वहाँ पे एक मुसलमान नौजवान ने एक टीचर को कत्ल कर दिया था, उसके रद्द अमल में बाद में मैक्रोन ने उसी नफ़रत को हवा देते हुए जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके सरकारी सतह पे उनको छपवा दिया बिल्डिंग्स के ऊपर, वो लेज़र्स के साथ गालिबन, जो मुझे इल्म है। और उसने इस तरह की हरकत की और उससे पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक गम और गुस्सा था। और फिर उसने कहा कि फ्रांस इनसे दस्तबरदार नहीं होगा। ये मैक्रोन ने कहा था, यानी गुस्ताखी मैक्रोन ने की थी। इमरान खान के मुताबिक मैक्रोन ने इस्लामोफोबिया को फ़रोग देने का इंतखाब किया है। ख़त में इमरान खान का कहना था कि फ्रांस में मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाज़े और गुस्ताखाना खाके शाया करने की इजाज़त दी जाती है। इससे फ्रांस में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ मवाद के ख़िलाफ़ फेसबुक पर इसी नौइयत की पाबंदी लगाएँ जैसे आपने होलोकॉस्ट से मुताल्लिक पाबंदी आयद कर रखी है, यानी यहूदियों के जज्बात जो है मुतासिर ना हो, तो वहाँ पे एक पाबंदी है। तो इसी तरह मुसलमानों के जज्बात भी मुतासिर ना हो, ये भी एक पाबंदी फेसबुक पे लगाई जाए। नफरत के पैगाम पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। 25 अक्टूबर 2020 को ही उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाज़े खाकों पर फ्रांसीसी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिलसिलावार ट्वीट्स किए थे कि ऐसे वक्त में जब फ्रांस के सदर मैक्रोन इंतहा पसंदों को मौका फराहम करने की बजाय मरहम रख सकते थे, बदकिस्मती है कि उन्होंने इस्लामोफोबिया को फ़रोग देने का इंतखाब किया है। अपनी ट्वीट्स में इमरान खान ने उस दिन कहा कि मैक्रोन ने तशद्दुद की राह अपनाने वाले दहशतगर्दों, चाहे वो मुसलमान हों, सफ़ेद पाम नस्ल परस्त हों या नाजी नज़रियात के हामी हों, उन पर हमला करने की बजाय इस्लाम पर हमला किया है। 26 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान की सेनेट और कौमी असम्बली ने फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों की अवामी तशहीर और इस्लामोफोबिया की मजम्मत करते हुए एक मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की थी, जिसमें OIC से तौहीन आमेज़ खाकों की तशहीर और इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक लायामल तैयार करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए 15 अक्टूबर इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन करार दिए जाने का मुतालबा भी किया गया था, लेकिन ये बाद में इसकी डेट मुख्तलिफ आई थी। 30 अक्टूबर 2020 को इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से फ्रांस को एक पैगाम भेजा। इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाली मिलाद कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने फ्रांस और मुसलमान ममालिक के दरमियान तनाव पर बातचीत करते हुए कहा कि मगरबी ममालिक में लोग पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मुसलमानों के जज्बात से लाइल्म हैं और ये मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के रहनुमाओं का फ़र्ज़ है कि वो इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम की जो मुखालफत की जाती है इसके मामले को आलमी सतह पर उठाएँ। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से फ्रांस को पैगाम देते हुए कहा कि इजहार राय की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। 25 सितंबर 2021
इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि कुछ हलकों की जानिब से दहशतगर्दी को इस्लामोफोबिया से जोड़ा जाता रहा है, जिसके सबब इंतहा पसंद और दहशतगर्द गिरोह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। दुनिया में इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और भयानक शक्ल इंडिया में है। भारत में इस्लामी तारीख और विरसे को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। 10 अक्टूबर 2021 इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रबीउल अव्वल में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की तकरीबात का आगाज करते हुए कहा कि मुल्क और पूरी दुनिया को इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह करने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का ऐलान करता हूं। 17 जनवरी 2022 रूसी सदर प्यूटन ने इमरान खान की आलमी काविशों के नतीजे में इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक बयान दिया। रूसी सदर ने कहा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय नहीं है, बल्कि मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उनका शुक्रिया अदा किया और उनके इस बयान को खुश आइंद करार दिया और फिर यह कहा कि आइंदा भी हमारा ताउन जारी रहेगा। 29 जनवरी 2022 को कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इमरान खान की काविशों के नतीजे में इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक बयान दिया। इमरान खान ने कैनेडियन हम मनसब का शुक्रिया अदा किया, उनका खैर मकदम किया और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने का इरादा भी जाहिर किया गया था। 15 मार्च 2022 पाकिस्तान और OIC की इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने मंजूर की, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की। तारीखी करारदाद में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन करार दिया गया। ये वो दिन है जब सिंध हाउस के अंदर इमरान खान साहब के बंदे तोड़कर जमा किए जा रहे थे। यानी इमरान खान इस्लामोफोबिया से निपट रहे थे, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे पूरी दुनिया से, और दूसरी तरफ उनका रजीम चेंज किया जा रहा था, एक ऑपरेशन चल रहा था और उनकी पार्टी के बंदों को सिंध हाउस में जमा किया जा रहा था। और भी बहुत सारी खिदमात हैं जो इमरान खान साहब ने इस्लाम के बारे में दी हैं। पाकिस्तान में नौजवानों के निसाब में, तालीमी निसाब के अंदर इस्लाम का क्या किरदार होगा, मुसलमानों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए इमरान खान साहब ने जिससे वो इस्लाम के करीब आएंगे। और जितनी बात नामूस रिसालत के लिए इमरान खान साहब ने की है, उतनी बात तो हमारी किसी मजहबी सियासी जमात के रहनुमा ने भी कभी आलमी फोरम्स के ऊपर नहीं की है। ये इम्तियाज और सआदत इमरान खान साहब को हासिल है। मेरे ख्याल में इस प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, अदालतों के अंदर इन मामलात को लेकर जाना चाहिए और इन सब लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज होने चाहिए जो किसी को जान से मारने के लिए मजहब का एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहब को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे फजलुर रहमान साहब के बेटे ने देखें क्या हरकत की है, अभी एक अजीबोगरीब हरकत कर दी है। फजलुर रहमान के बेटे ने कहा कि इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नाजायज और गैर शरई फैसले को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल नहीं होने देंगे। और गैर शरई कहां से आ गया भाई? यानी सारी जिंदगी बाप ने मजहब को इस्तेमाल किया सियासत के लिए, अब बेटा भी वही काम कर रहा है। बिल्कुल मरियम नवाज अपने अब्बू पे गई है और फजलुर रहमान साहब का बेटा अपने अब्बू पे चला गया है, और बिलावल जरदारी भी अपने अब्बू पे चला गया है। ये सारे अपने अपने बाप पे गए हैं बिल्कुल सियासत के अंदर। यानी यहां शरीयत का क्या काम है भाई? इलेक्शन होने जा रहा है, अब वैसे तो इलेक्शन ही नहीं है शरीयत में, तो आप इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? यानी मैंने तो ये भी सुना है। अब मामला ये है कि इलेक्शन इस वक्त इनको सूट नहीं करते, तो शरीयत भी बीच में आ गई, मजहब भी बीच में आ गया, तौहीन भी बीच में आ गई। ये सारे हथियार आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस मरतबा आपको मुख्तलिफ लोगों का सामना है और वो लोग आपको जवाब देंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का